क्या मामला है? आज जो है आपने एक जल लेकर के पद यात्रा करी है और हवन भी किया है, क्या मामला है? किसान एकता संघ के पदाधिकारी लगभग एक साल से 3 मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना का शीघ्र चालू होना चाहिए उसको, जिससे बरेली और बदायूं के किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके। दूसरी मांग थी हमारी 300 बेड सरकारी अस्पताल, जो बरेली ही नहीं मंडल के लोगों को भी उससे बड़ा लाभ मिलने वाला था। उसके शीघ्र उत्तम चिकित्सा सेवाएं जनता को और आम आदमियों को मिलें। और तीसरी मांग थी हमारी चौपला पुल पर जो अभी सड़क का नया निर्माण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। वो ऐसा लगता है कि जिस एजेंसी ने भी, जिस कंपनी ने भी, जिस ठेकेदार ने भी बनाई है वो बिल्कुल उस क्षेत्र में अनाड़ी था। उसमें बीच बीच में जहाँ तक स्लीपर के रोड आते हैं उनमें गड्ढे हो गए हैं, लोगों को निकलना मुश्किल है, बड़ा बड़ा लंबा जाम लग जाता है। और लोगों को, मैंने तो सुना है, मुझे लोग मिलते हैं, जब मैंने आवाज़ उठाई तो उस क्षेत्र के लोग मुझसे आकर मिले। कई बुजुर्ग तो मुझे ऐसी शिकायतें करते मिले कि उनको स्पाइनल तक में भी दर्द हो गया। इस मांग को लेकर कई बार हम जिलाधिकारी बरेली जी से मिले, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। साथियों, हमें कष्ट इस बात का है कि किसान नेता डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ का एक पदाधिकारी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। जिसलिए सरकारें चुनी जाती हैं, जिसलिए प्रशासनिक अधिकारी बैठाए जाते हैं, ये सोचकर कि ये अधिकारी अच्छा है, इसको वहां भेजा जाए, ये सोचकर सरकार भेजती है। और जब ये अधिकारी अपनी मनमानी पर आते हैं, जनहित की मांगों को, किसानों की मांगों को दरकिनार करते हैं, तो साथियों बहुत दुख होता है। आज इसी कष्ट में हमने राम गंगा जी से जल लेकर गंगा जल लिया, 84 घंटा मंदिर माता के दरबार में माथा टेका और वहां से हमने पद यात्रा की कि हे मैया, हे गंगा मैया, हे माता रानी, ऐसे निरंकुश अधिकारियों की बुद्धि को शुद्ध करिए। ऐसे निरंकारी जो अधिकारी यहाँ डटे हुए हैं उनकी बुद्धि को वो समझ लें। अगर प्राकृतिक रूप से, अगर जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, जनता की आवाज को सुनने के लिए आपको भेजा गया है, या तो इस मूड में आ जाए कि जनता की और किसानों की जायज मांगों पर सकारात्मक रूप दिखाएं, अन्यथा किसान एकता संघ, आपने देखा हमने हवन किया है यहाँ बैठकर, प्रकृति से ये ताकत मांगी है कि ऐसे निरंकुश अधिकारियों के खिलाफ हमें ताकत दो कि अंतिम समय तक, और अंतिम समय में उस समय की बात कर रहा हूं कि जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाए, और दूसरा वो समय जब तक हम अपने प्राण न त्याग जाएं संघर्ष को करते हुए, वो 2 अंतिम समय है। प्रशासन ये समझ ले, या तो उनको हमारी बात माननी होगी या हमको इतना प्रताड़ित कर दे कि हम अपने प्राणों को छोड़ दें, तभी ये किस्सा खत्म होगा। अच्छे से वो समझ लें, अन्यथा डॉक्टर रवि नागर का एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता, ये जो टीम है, ये आराम से बैठने वाली नहीं है साथियों। आज इसलिए हमने यहाँ हवन किया है। और अब हम जिलाधिकारी बरेली जी को, जिनको निवेदन करने के बाद कई बार हमने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने एक किसान प्रतिनिधि की बात को नजरअंदाज किया है। ऐसे बरेली के मनमानी जो करते हैं जिलाधिकारी, उनको अब हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और हाथ जोड़कर हम उनसे कहेंगे कि ये महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, ये किसान हैं, ये शांति चाहते हैं। आप इनको किसी भी कीमत पर ना मजबूर कर सकते हो, ना तोड़ सकते हैं साथियों। अभी हम जिलाधिकारी बरेली को, मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करने कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? अब तो कदम की बात ही खत्म हो गई। मैंने कह दिया कि प्राण भी अगर कदम पीछे चले जाएं तो आगे कदम चलेंगे। तो डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ, सोरन प्रधान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका निर्देश है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन बरेली में आने के लिए पीछे नहीं हटेगा साथियों, लेकिन हम किसी भी तरीके की किसी अधिकारी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मामला है? आज जो है आपने एक जल लेकर के पद यात्रा करी है और हवन भी किया है, क्या मामला है?
किसान एकता संघ के पदाधिकारी लगभग 1 साल से 3 मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना का शीघ्र चालू होना चाहिए उसको, जिससे बरेली और बदायूं के किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके। दूसरी मांग थी हमारी 300 बेड सरकारी अस्पताल, जो बरेली ही नहीं मंडल के लोगों को भी उससे बड़ा लाभ मिलने वाला था। उसके शीघ्र उत्तम चिकित्सा सेवाएं जनता को और आम आदमियों को मिलें। और तीसरी मांग थी हमारी चौपला पुल पर जो अभी सड़क का नया निर्माण हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। वो ऐसा लगता है कि जिस एजेंसी ने भी, जिस कंपनी ने भी, जिस ठेकेदार ने भी बनाई है वो बिल्कुल उस क्षेत्र में अनाड़ी था। उसमें बीच बीच में जहाँ तक स्लीपर के रोड आते हैं उनमें गड्ढे हो गए हैं, लोगों को निकलना मुश्किल है, बड़ा बड़ा लंबा जाम लग जाता है। और लोगों को, मैंने तो सुना है, मुझे लोग मिलते हैं, जब मैंने आवाज़ उठाई तो उस क्षेत्र के लोग मुझसे आकर मिले। कई बुजुर्ग तो मुझे ऐसी शिकायतें करते मिले कि उनको स्पाइनल तक में भी दर्द हो गया। इस मांग को लेकर कई बार हम जिलाधिकारी बरेली जी से मिले, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। साथियों, हमें कष्ट इस बात का है कि किसान नेता डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ का एक पदाधिकारी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। जिसलिए सरकारें चुनी जाती हैं, जिसलिए प्रशासनिक अधिकारी बैठाए जाते हैं, ये सोचकर कि ये अधिकारी अच्छा है, इसको वहां भेजा जाए, ये सोचकर सरकार भेजती है। और जब ये अधिकारी अपनी मनमानी पर आते हैं, जनहित की मांगों को, किसानों की मांगों को दरकिनार करते हैं, तो साथियों बहुत दुख होता है। आज इसी कष्ट में हमने राम गंगा जी से जल लेकर गंगा जल लिया, 84 घंटा मंदिर माता के दरबार में माथा टेका और वहां से हमने पद यात्रा की कि हे मैया, हे गंगा मैया, हे माता रानी, ऐसे निरंकुश अधिकारियों की बुद्धि को शुद्ध करिए। ऐसे निरंकारी जो अधिकारी यहाँ डटे हुए हैं उनकी बुद्धि को वो समझ लें। अगर प्राकृतिक रूप से, अगर जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, जनता की आवाज को सुनने के लिए आपको भेजा गया है, या तो इस मूड में आ जाए कि जनता की और किसानों की जायज मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाएं, अन्यथा किसान एकता संघ, आपने देखा हमने हवन किया है यहाँ बैठकर, प्रकृति से ये ताकत मांगी है कि ऐसे निरंकुश अधिकारियों के खिलाफ हमें ताकत दो कि अंतिम समय तक, और अंतिम समय में उस समय की बात कर रहा हूं कि जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाए, और दूसरा वो समय जब तक हम अपने प्राण न त्याग दें संघर्ष को करते हुए, वो 2 अंतिम समय है। प्रशासन ये समझ ले, या तो उनको हमारी बात माननी होगी या हमको इतना प्रताड़ित कर दे कि हम अपने प्राणों को छोड़ दें, तभी ये किस्सा खत्म होगा। अच्छे से वो समझ लें, अन्यथा डॉक्टर रवि नागर का एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता, ये जो टीम है, ये आराम से बैठने वाली नहीं है साथियों। आज इसलिए हमने यहाँ हवन किया है, और अब हम जिलाधिकारी बरेली जी को, जिनको निवेदन करने के बाद कई बार हमने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने एक किसान प्रतिनिधि की बात को नजरअंदाज किया है। ऐसे बरेली के मनमानी जो करते हैं जिलाधिकारी, उनको अब हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, और हाथ जोड़कर हम उनसे कहेंगे कि ये महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, ये किसान हैं, ये शांति चाहते हैं। आप इनको किसी भी कीमत पर ना मजबूर कर सकते हो, ना तोड़ सकते हैं साथियों। अभी हम जिलाधिकारी बरेली को, मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करने कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? अब तो कदम की बात ही खत्म हो गई। मैंने कह दिया कि प्राण भी अगर कदम पीछे चले जाएं तो आगे कदम चलेंगे। तो डॉक्टर रवि नागर, किसान एकता संघ, सोरन प्रधान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका निर्देश है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन बरेली में आने के लिए पीछे नहीं हटेगा साथियों, लेकिन हम किसी भी तरीके की किसी अधिकारी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे।